हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये शिफॉन का ब्लाउज है और इसमें देखिए इस तरह का वर्क है, स्लीव्स और ये बैक नेक पे है। तो इसका हमें बनाना है ब्लाउज। तो हमने अपने अस्तर को इस तरह से सेट करके रखा हुआ है और ये जो हमारा ब्लाउज होगा दोस्तों वो होगा 42 साइज का, यानी कि 42। तो उसके हिसाब से हम इसमें मेजरमेंट करेंगे और लंबाई हमारी रहेगी 14.5 बन के 14.5 बन के तैयार होनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई हम रखेंगे 15.5, क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे हम रखेंगे अपने शोल्डर को। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लाइन खींच ली है, फिर हमें अपना शोल्डर रखना है। तो अब हम लगाएंगे शोल्डर का मार्क। तो दोस्तों इनका रेडी शोल्डर यानी कि जो बन के तैयार हुआ है वो 5.25 पे बन के तैयार हुआ है और आधा इंच हमें सिलाई भी ऐड करनी है। तो इस हिसाब से हमने आधा इंच यहाँ पे ऐड करके अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से हमने अपना शोल्डर निकाल लिया है और हमें नेक बनाना है। तो दोस्तों ये हमारा डीप नेक बनेगा, तो इसमें शोल्डर हम सिर्फ 1 पॉइंट का ही कम करेंगे, क्योंकि हमने ब्लाउज से नाप लेके ये शोल्डर बनाया है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का शोल्डर डाउन करेंगे, ज़्यादा हमें नहीं करना है। और यहाँ पे नेक का निशान लगा देंगे, 2.25 पे हमने बैक नेक का निशान लगाया है और जितना शोल्डर हमने झुकाया है उसको इस तरह से लाइन खींच देनी है। अब लगाएंगे अपना फिटिंग का मार्क। तो दोस्तों जब हमारा ये 42 का है, यानी कि 42 10.5 पे हमारी फिटिंग आनी है। 10.5 हमारी फिटिंग है और कमर का नाप हमारा आ रहा है दोस्तों 15.5। 15.5 का आधा करेंगे। ये देखिए ये है 15.5 और इसका हमने आधा किया तो ये हमारा 7.25 निकल के आया। 7.25 हमारी कमर आ रही है। तो हमने 7.25 पे कमर किया और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए ऐड कर दिया और फिर हमने मार्जिन का भी मार्क कर दिया। जितना आप मार्जिन लेना चाहें उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सिलाई की यानी कि स्टिचिंग लाइन है और ये हमारी कटिंग की लाइन है। तो इस तरह से हमारी दोनों फिटिंग की लाइन यहाँ पर आ चुकी हैं। अब बनाना है हमें अपना आर्म होल। तो जो इनका आर्म होल है दोस्तों वो यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद 8 इंच तैयार हो रहा है। सिलने के बाद 8 इंच तैयार हो रहा है। तो कैसे मार्क करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे अपना आर्म होल। तो ये हमारा 42 के लिए है और इनका आर्म होल सिलने के बाद 8 इंच का तैयार होता है। तो उसी मेथड से हम यहाँ पे आर्म होल रखने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ हमने 6 इंच रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, देखिएगा 6 इंच हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसका हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पे हल्की चौक से बॉक्स बना दिया है। अब हमें कैसे आर्म होल बनाना है जो कि हमारा 8 इंच पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे ऐसे मार्क किया, ठीक दोस्तों। और ये जो लाइन है इसका हमने सेंटर मार्क निकाला है, ठीक है। तो ये देखिए 6 है तो 3 हमारा इसका सेंटर मार्क होगा। 3 पे हमने मार्क करके यहाँ पर 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 पे ऐसे मार्क कर दिया है। और इस तरह से हम यहाँ पे अपना आर्म होल तैयार कर देंगे और डैश करते हुए हम इस निशान पे जाएंगे और इस निशान से सीधे हमको यहाँ पहुँच जाना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे आर्म होल इस तरह से तैयार हो गया। तो दोस्तों ये हमारा 42 साइज का बहुत ही सिंपल सा आर्म होल तैयार हो गया है। तो हम इसे नाप के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल परफेक्ट रेडी हो गया है। अभी ये 8.5 पे आ रहा है, क्योंकि जब इसमें सिलाई होगी तो ये जो कपड़ा है ये अंदर जाएगा तो हमारा प्रॉपर 8 इंच का बनके रेडी होगा। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हुआ। अब हमें बनाना है अपना नेक। तो नेक बनाने के लिए हमें कंधा है, कंधे में जो सिलाई लगानी होती है जितने पे वो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है, इसी लाइन से हम अपने कंधे जोड़ेंगे। इसलिए खींचनी होती क्योंकि यहीं से हम अपने गले की लंबाई निकालेंगे। तो गले की लंबाई हमारी आ रही है 8.5। 8.5 पे हमने ऐसे मार्क किया दोस्तों, 8.5। और जो हमने यहाँ चौड़ाई रखी है उसका 1 पॉइंट नीचे ज्यादा रखते हुए हम चौड़ाई रख देंगे। तो ये देखिए 2.25 हमारी यहाँ थी तो यहाँ हमने 2.25 पे मार्क कर दिया है। 2.25 का हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है और राउंड शेप कर देंगे तो हमारा यहाँ पर पीछे का गला यानी कि बैक नेक तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब दोस्तों जो पीछे हम प्लेट लगाते हैं वो कैसे लगानी है ये भी जान लीजिए। ये जो हमारा कंधा है, कंधे का हमको बीच का हिस्सा निकालना है। तो हमेशा हम आपको सेंटर मार्क निकाल के दिखाते हैं
मान लीजिए आपको सेंटर मार्क समझ में नहीं आता है कैसे निकालना है, तो चलिए आपको आज एक अलग मेथड से बताते हैं कि कैसे निकालना है। ये है, इसको आप ऐसे बीच में कर दीजिए। ये देखिए, इस सिलाई को ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये देखिए, और ये निकल आया हमारा सेंटर मार्क, पूरा एक सीध में निकल के हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, ये सेंटर मार्क निकल आया, सीधी लाइन यहाँ तक आ गई, तो हमारी टक्स यहाँ लगेगी। अगर आपको वो मेथड समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे। एक बार और देखिए, ऐसे हमने इन्हें जोड़ दिया और ऐसे हाथ से आप कर दीजिए या फिर नाखून से कर दीजिए, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी और यही लाइन आपकी बैक टक्स के लिए होगी। लंबाई आप अपने फिटिंग के हिसाब से करेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई रखी है और 2 इंच पे हमने ऐसे डॉट किया है, तो यहाँ पे आधा इंच ऐसे, आधा इंच ऐसे, उसके बाद तिरछी लाइन। तो ये हमारी टक्स यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर उठता है तो उसके लिए आप यहाँ पे साइड पे आधा इंच का ऐसे मार्क करें, और जो आपने आधा इंच का मार्क किया है, ये जो टक्स है, यहाँ तक में आप ऐसे लाइन खींच दें और कटिंग के दौरान इसको कट कर दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में आपका ये बैक पार्ट दोस्तों तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे, हमारे टिप्स आपको नए लगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। अब हम इसको खिसकाते हैं और यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करके बताते हैं। तो 14.5 जब हमारा बनके तैयार होना है, उसमें हमको 2.5 इंच और प्लस करना है। तो ये देखिए, 14.5 है, 15.5, 16.5 यानी कि 17 इंच की लंबाई हमको यहाँ पर चाहिए है। तो ये देखिए, 16.5 हमारी निकल आई है। तो हम साड़ी के फैब्रिक में लंबाई एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आधा इंच ऐड करना है आई हुक के लिए। जो आप आई हुक लगाते हैं उसके लिए हमने आधा इंच यहाँ पहले से ऐड कर दिया है। उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए, इसके बाद जो आपकी गले की चौड़ाई है वो रखिए। 2.25 हमारी गले की चौड़ाई है, उसको ड्रॉ कर दिया है। जो आपका ये शोल्डर है वो भी रख दीजिए। ये देखिए, हमारा शोल्डर यहाँ पे 3.25 है, तो हमने यहाँ पे 3.25 पे ऐसे मार्क कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आधा इंच हमारा ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ बढ़ाया था वो यहाँ पे बढ़ गया है। अब हमें देना है फिटिंग का मार्क। तो दोस्तों 42 का है, यानी कि 10.5 हमारी फिटिंग है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसमें हम 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे। देखिए, 1 पॉइंट हमने और बढ़ा दिया है। और फ्रंट पार्ट होने की वजह से हमको यहाँ पे कमर का मार्क नहीं देना है, क्योंकि कमर का निशान जो हम टक्स लगाते हैं, बेल्ट वाली टक्स लगाते हैं, उससे हमें कमर की फिटिंग मिल जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग और कटिंग के निशान लगा दी हैं। अब हमें शोल्डर भी झुकाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच का शोल्डर झुकाया है। ज़्यादा दोस्तों हम नहीं झुकाए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1 पॉइंट का ही डाउन किया है। इस तरह से हमने 1.25 का झुका के लाइन को खींच दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने रखा हुआ था 6 इंच, तो यहाँ हम रखेंगे 6.25 इंच। अगर आप 1 पॉइंट घटा देते हैं तो आपके आर्म होल कभी भी छोटे बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने रखा 6.25 इंच। देखिए, 6.25 इंच रखा है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और इसी का सेंटर मार्क भी साथ में निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर मार्क निकाल लिया है। और चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि आप किस तरह से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच निशान किया था, तो दोस्तों यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का हमने निशान लगाया और जो सेंटर मार्क पे हमने निशान लगाया था, इसमें गले की तरफ आधा इंच पे आपने ऐसे मार्क कर दिया है और इनको आर्म होल के शेप में आपको ड्रॉ कर देना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ से हम ऐसे डैश करते हुए और इसी लाइन पे पहुंच जाएंगे। इससे एक भी पॉइंट आपको नीचे नहीं जाना है। ये देखिए, आपका बहुत ही सिंपल स्टेप में फ्रंट आर्म होल बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों, हमें नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी होगी, जिसमें आप अपने कंधे जोड़ेंगे तो सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन बना दी है, जिसमें हम दोस्तों अपने कंधे जोड़ेंगे। अब हमें नेक बनाना है, तो हमारा 7 इंच का नेक तैयार हो रहा है। 7 इंच का नेक तैयार हो रहा है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और गले की चौड़ाई हमारी 2.25 है, तो 2.25 का हमने दोस्तों बनाया है बॉक्स। ये देखिए, और इसमें कर देंगे राउंड शेप, तो हमारा फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा।
अब दोस्तों बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट की नाप हमको पता नहीं है कितनी रखनी है, तो हम उठाते हैं आपके सामने ब्लाउज और आपके सामने ही इसको नाप के देखते हैं कि हमारी बेल्ट का मार्क कहाँ पर है। तो ये है हमारा बेल्ट का मार्क, इसमें हमने रखा है इस तरह से मेजर टेप को और ब्लाउज को खींचते हुए आपको नाप लेना है। ये देखिए खींचते हुए हमने इसको नापा तो 12 इंच पे हमारी बेल्ट बनके रेडी हो रही है। तो हम 13 इंच पे इसका नाप रखेंगे। तो देखिए 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दी दोस्तों। अब लाइन तो खींच दी है, तो ऐसे बेल्ट तो हम बनाएंगे नहीं, बेल्ट कैसे बनाएंगे चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 1.5 इंच माइनस करेंगे। 1.5 इंच हमने माइनस किया है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों को कुछ ऐसे मिला देना है। तो आपके ब्लाउज को एक शेप मिला और बेल्ट को भी एक परफेक्ट शेप मिला है। और यहाँ पर हमने आधा इंच ऐसे करके और इस तरह से इसको भी आप मिला देंगे शेप देते हुए। तो ये देखिए आपकी बेल्ट यहाँ पे तैयार हो गई है, ब्लाउज को एक शेप मिल चुका है। अब हमें देना है अपने 4 टक्स। 4 टक्स हम कैसे देंगे चलिए वो भी आपको बताते हैं। हमने इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप को रखा, ये जो नाप निकल के आई है आई हुक पट्टी वाली, इसका हमने बीच का हिस्सा यानी कि सेंटर मार्क निकाल लिया है इस तरह से। और यहाँ पर हमने 3.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। 3.25 इंच की हमने यहाँ पे लाइन खींची है और जिसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की एक लाइन खींची है और जिसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा नाप के हिसाब से। कैसे नाप के हिसाब से बताते हैं आपको। ये देखिए आप ब्लाउज को ऐसे रखिए, आपको अगर पता नहीं है कि टक्स कितने की देनी है तो हमने ब्लाउज ऐसे रखा हुआ है और ये नाप लिया हमने। तो देखिए दोस्तों 8 इंच हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट की जो फिटिंग का एरिया है 8 इंच हमारा बन के रेडी हो रहा है। तो हमने देख लिया कि 8 हमारा बन के रेडी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमने 8 नाप लिया। ठीक, 8 हमने नाप लिया। उसके बाद हमारा कितना कपड़ा बच रहा है ये देखिए, हमारा 2.25 इंच का कपड़ा बच रहा है। तो यानी कि ये जो हमारी टक्स होगी इसमें सिलाई में जो भी कपड़ा जाएगा वो 2.25 इंच का जाएगा। तो इस तरह से आप नाप रखिएगा कि आधा हिस्सा यहाँ आधा हिस्सा यहाँ और 2.25 का कपड़ा यहाँ पे मैनेज हो जाए। तो ये देखिए आपको एक टिप हमने शेयर किया है कि कितने की टक्स कैसे लगानी है। हर नाप का अलग अलग है, आप ब्लाउज रख लीजिए, नाप लीजिए, आप परफेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्क किया है कटिंग वाले एरिया पे। ठीक है, 1 इंच का मार्क किया है और यहाँ से हमने इस तरह से 6.5 इंच की एक लाइन खींची है। कटिंग वाले हिस्से से 6.5 है, फिटिंग से आप 6.5 मत कर दीजिएगा तो आगे आ जाएगा। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो सिर्फ 1 पॉइंट का जाएगा। और यहाँ पे हमने इस तरह से 2.25 इंच की एक लाइन खींची है और यहाँ पे हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो 1.25 इंच का जाएगा। तो इस तरह से हमारे 4 टक्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ से हम बनाएंगे बाजू। तो पहले आपको बाजू भी बता देते हैं, फिर हम सभी की कटिंग आपके सामने करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े को फोल्ड किया 2 भाग में और इसी के साथ ही हम इसे 4 भाग में भी कवर कर देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे कवर कर दिया है 4 भाग में और यहाँ तक हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है क्योंकि बाकी का कपड़ा हमारा ब्लाउज का है। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ पे रेडी हुआ है और ये है हमारी बाजू। बनानी कितनी है देखिए, ये हमारी बाजू इतनी है। सिलाई के लिए यहाँ कपड़ा निकल आया, फोल्ड करने के लिए यहाँ पे निकल आया। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है इसलिए हमें इसमें तुरपाई के लिए मार्जिन नहीं देना है। और बाजू की लंबाई हमारी बन के तैयार हो रही है 5.5 इंच की। और स्लीव्स ओपनिंग हमारी कितनी है चलें आपके सामने ही नाप देते हैं, 7.25 इंच। ठीक है दोस्तों, 7.25 इंच हमारी स्लीव्स ओपनिंग है। तो सबसे पहले स्लीव्स ओपनिंग का ही मार्क कर देते हैं। ये है हमारा 7.25 इंच और आर्म होल इनका 8 इंच आ रहा है। हम देखें हमारे पास है कपड़ा कि नहीं। तो हमारे पास कपड़ा है दोस्तों कम, तो हमको क्या करना है, इसमें जोड़ लगाना है। जोड़ कैसे लगाएंगे, आप इस कपड़े को ऐसे खिसका दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आ गया है। कम हो आप थोड़ा और खिसका लीजिएगा। तो आपको सिर्फ 2 जगह पे ज्वाइंट देना पड़ेगा। इतने कपड़े पे आपको ज्वाइंट देना पड़ेगा, एक साइड का कपड़ा आपके पास पूरा रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कपड़े को बढ़ा लिया है ज्वाइंट लगाने के लिए।
और इसके बाद अपना स्लीव्स ओपनिंग का मार्क करेंगे। तो 6:45 पे हमारी स्लीव्स ओपनिंग आ रही है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और उसके बाद हम अपनी बाजू को शेप देंगे झुकाने के लिए। कैसे? यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं में हमने खींच दी है लाइनें कुछ ऐसे। और उसके बाद जो आखिरी की लाइन है इसमें हमने 1 इंच का मार्क किया है। जो सेकंड नंबर की लाइन है इसमें हमने 5 इंच का मार्क किया है। और जो थर्ड नंबर की लाइन है इसमें हमने 8 इंच का मार्क किया है। और तीनों मार्क को हमने कुछ ऐसे से मिला देना है। तो गाइस ये हमारी यहाँ पर 5.5 इंच की 42 साइज की बाजू बन के तैयार हुई है। और इनकी लाइनिंग कुछ हमें ऐसे कर देनी है। मार्जिन और स्लीव्स ओपनिंग ये हमारे यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। अब हमें गहराई भी देनी है। गहराई के लिए नीचे के हिस्से में हमने 1 इंच का ऐसे मार्क किया और ये मार्क हमारे पास पहले से था और ये मार्क हमारे पास पहले से था। तो इस मार्क में 1.25 इंच का हमने ऐसे निशान लगाया है। यही हमारी गहराई का मेन पॉइंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर दी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बाजू यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हम करते हैं इनकी कटिंग। जब तक हम करते हैं इन सभी की कटिंग तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये 42 साइज का ब्लाउज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।